मूलांक 1 यानी कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को जब आपका जन्म होता है तो आपका मूलांक 1 हो जाता है। 2024 वर्ष को यदि देखा जाएगा तो टोटल इसमें 8 अंक आते हैं और मूलांक 8 के स्वामी शनि होते हैं, मूलांक 1 के स्वामी सूर्य होते हैं। तो मूलांक 1 वालों का एक तरह से 2024 में शनि के साथ किस तरह से संबंध रहेगा उसे समझेंगे। 2024 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, पूरा साल आपके फाइनेंस, परिवार, फैमिली, लव लाइफ, सभी बिंदुओं पर आपको सटीक विश्लेषण बताएंगे। कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, समझें। बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और आपको इसका सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। मैं अष्टो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। 2024 नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है, तो हम आपको नए साल 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मूलांक 1 के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य का जो प्रभाव होता है आपके जीवन पर, पहली चीज तो ये आपको कर्मनिष्ठ बनाता है। लगातार आप अपने कार्य को करने में भरोसा रखते हैं और आत्मबली होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद आपको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। शनि इस वर्ष के स्वामी हो रहे हैं और सूर्य और शनि का जो आपसी संबंध है ये थोड़ा सा जरूर कष्टकारक होता है, यानी कि एक दूसरे के विरोधाभास में ये काम करते हैं। तो थोड़ा सा करियर के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो कड़ी परिश्रम, मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी करियर में। स्वास्थ्य, सेहत में शनि और सूर्य जब प्रभावित होते हैं जीवन में तो ये कई बार हमें हड्डियों से संबंधित परेशानी उत्पन्न करते हैं। स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित इन्फेक्शन होता है और चोट चपेट, यानी कि चोट चपेट लगने की संभावना रहती है। करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मूलांक 1 वालों के लिए 2024 देश विदेश में जाकर के नेशनल, मल्टीनेशनल कंपनियों में जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। सूर्य आपके मूलांक के स्वामी होते हैं, तो सूर्य का प्रभाव यदि देखा जाए और अन्य ग्रहों का प्रभाव तो 2024 में बृहस्पति का भी मित्र राशि पर गोचर होना और सूर्य का प्रभाव जो होता है वो आपको उच्च स्तरीय वर्किंग व्यवस्था में जोड़ने में सहयोग करता है। प्रशासनिक पदों तक पहुंचने में आपको सहयोग करेगा। गवर्नमेंट जॉब में आपको जोड़ने का एक तरह से माध्यम बनेगा और कारोबार, व्यापार में देखेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको व्यापारिक सफलता भी पर्याप्त रूप से देगा। इस पूरे 2024 वर्ष में आप अपने व्यापार के माध्यम से एक तरह से अनुभवी होंगे। अनुभव आपका लगातार बढ़ेगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध मजबूत तरीके से जुड़ेंगे और संबंध रिश्तों के आधार के माध्यम से यदि समझेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको 2024 में कुछ आपके उम्र से बड़े उम्र वालों के साथ आपके संबंध को जोड़ेगा। लव लाइफ आपकी बहुत तंदुरुस्त रहने वाली है। बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय करना होगा 2024 वर्ष में। इस वर्ष में कोई बुजुर्ग व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में एक तरह से बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। जीवन में बड़े यूटर्न को समझने में बुजुर्ग व्यक्ति के माध्यम से आपको एक तरह से सहयोग मिल जाएगा। आपके आसपास लोगों का जो भावनात्मक
एक तरह से लगाव होगा, वो लगाव कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक होगा। लंबे समय से आप अपने रिश्तों को लेकर के, अपने लव लाइफ को लेकर के यदि असंतुष्ट थे, संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, दाम्पत्य जीवन में लगातार रुकावट आ रही थी, तो ये साल आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर है मंगल के राशि में यानी कि मित्र राशि में होने के कारण से दाम्पत्य पूर्ण सुख की प्राप्ति का योग भी 2024 में बनेगा। 2024 का जो प्रारंभिक समय होगा ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। बनस्पत जो 1/2 के बाद का जो समय होगा, यानी कि देखा जाए मूलांक 1 वालों के लिए तो बड़ी डेवलपमेंट जनवरी से जुलाई के मध्य होने वाला है। शनि का ताकतवर होना तो साल का सबसे बड़ा जो प्रभावी समय होगा वो समय आपको जुलाई से दिसंबर तक रहने वाला है, जब आपको कोई बड़ी अमाउंट मिल जाए, कोई बड़ी फाइनेंशियल सहयोग मिल जाए, या फिर कोई बड़ा एक तरह से मार्गदर्शन डायरेक्शन आपको मिले, कोई आपको इस तरह का एडवाइस कर दे, या फिर कोई आपके जीवन में इस तरह का एक प्रपोजल आपके सामने रखे, जो प्रपोजल को आप अच्छे तरीके से यदि समझ गए और समझ करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे, तो वो प्रयास कहीं ना कहीं आपको नई बुलंदियों तक लेके जाने वाला साबित होगा। 2024 आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन बनेगा और ये मेहनत और परिश्रम के माध्यम से 2024 में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति पूरे साल लगातार बेहतर होगी और पारिवारिक जीवन आपका कहीं ना कहीं सुदृढ़ होगा। दाम्पत्य जीवन जुड़ने के कारण से भाग्योदय की अनुभूति मिलेगी। कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र में आप जुड़ेंगे जो जहां से आपके मन मुताबिक धन का लाभ मिल पाएगा। 2024 आपको थोड़ा सा यात्रा के माध्यम से भाग्य के उदय का आपको अवसर मिलेगा। अपने परिवार से, घर से दूर जा करके अपने भाग्योदय को होता हुआ आप देखेंगे, रियलाइज करेंगे। जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, और वहाँ पर यदि आप टिक जाते हैं, वहाँ पर आप रुक जाते हैं, तो वो रुकना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा सफलता का रहस्य बन जाएगा। 2024 आपको नई ऊंचाइयों में ले जाने में सहयोग करेगा, बुलंदियों तक अपने आप को स्थापित करने का, नई माइलस्टोन को सेट करने का और जीवन की एक शानदार रियलाइजेशन, अनुभूति को प्राप्त करने का ये 2024 आपके लिए वर्ष रहेगा। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को यदि आपका जन्म हुआ है तो आप निश्चित रूप से आप अपनी मूलांक 1 अपने आप को मानेंगे, और आपके मूलांक के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, तो सूर्य की आपको आराधना करनी चाहिए। इन तारीखों में जब जन्म होता है तो व्यक्ति के सूर्य जो है व्यक्ति के जीवन में कारक हो जाता है। कई बार आप देखेंगे यदि सूर्य आपका कमजोर होगा तो आपको आपके हेयर फॉल की समस्या होती है, बाल झड़ते हैं, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, वही मनुष्यता होती है, शत्रुता हो जाती है। तो इस तरह की यदि कोई भी अनुभूति है तो जरूर आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण को यदि आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या जन्म राशि के आधार पर अपने वार्षिक फल को समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। जीवन में क्यों समस्या आ रही है, उसका कारण क्या है, उपाय क्या है, संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे
और संतुष्टिप्रद जब आपको जवाब मिलेगा तो आप उन चीज़ों को अपने जीवन में अनुसरण भी कर पाएंगे, उनका पालन भी कर पाएंगे और उसके आधार पर ही आप अपने जीवन के अंदर बड़े परिवर्तन बदलाव को भी देखेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः 2024 वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो। यदि हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट में जय माता दी लिख दें, लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।